नमस्कार दोस्तों, प्रयागराज से मैं जीवन सर जीवंत एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने ट्रेन पर सामान्य प्रश्न बताए, सामान्य प्रश्नों पर डिस्कस किए हैं। आज ट्रेन में आगे बढ़ते हैं और आपको कुछ उपयोगी क्वेश्चन बताते हैं दोस्तों। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों। जब भी कोई रेलगाड़ी, चार चीजें आपको याद रखनी है। कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करे, पेड़ को पार करे, खंभे को पार करे या पत्थर को पार करे। ये व्यक्ति, पेड़, खंभा, पत्थर, जब भी कोई रेलगाड़ी व्यक्ति, पेड़, खंभा या पत्थर को पार करती है तो वो हमेशा अपनी लंबाई के बराबर ही दूरी तय करती है। जैसे हम आपको बता रहे हैं, देखिए, ये मान लीजिए कोई व्यक्ति है या पेड़ है या खंभा या पत्थर, ये और ये रेलगाड़ी है, आ रही है। तो आप देखिए, यहाँ इंजन है रेलगाड़ी का, ये आगे इंजन है और ये रेलगाड़ी का पिछला हिस्सा है, पिछला वाला डब्बा समझिए आप। तो रेलगाड़ी जब भी पार करेगी दोस्तों तो यूं इंजन इसके सामने आ जाएगा, व्यक्ति, पेड़, खंभा, पत्थर के सामने इंजन आ जाएगा और इस प्रकार से आगे बढ़ते हुए रेलगाड़ी ये जैसे ही पिछला इसका डिब्बा सामने आएगा पार कर जाएगी। तो आप देखिए, इंजन से पिछले डिब्बे तक की ये दूरी तय की है तो इसने अपनी ही लंबाई को कवर किया, क्योंकि ये व्यक्ति, पेड़, खंभा या पत्थर स्थिर वस्तु है, ये स्थिर वस्तु है और रेलगाड़ी ये चल के इसको पार कर रही है। तो आप देखिए, ये अपनी ही लंबाई को कवर कर रही है। तो आपको याद रखना है कि जब भी रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करे, पेड़, पत्थर या खंभे को, तो अपनी ही लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। तो ये चार चीज़ें आपको याद रखना है कि इसको जब भी रेलगाड़ी पार करेगी तो जो डिस्टेंस तय करेगी रेलगाड़ी, जो दूरी तय करेगी, हमेशा अपनी लंबाई के बराबर। तो अब व्यक्ति, पेड़, खंभा, पत्थर को जब भी रेलगाड़ी पार करेगी तो इसे पार करने का समय अगर निकालना है तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। समय बराबर दूरी बटा चाल, ये बेसिक किताब में दिया है, आपको मालूम भी होगा कि समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। तो आइए देखिए, दूरी जो तय करेगी रेलगाड़ी व्यक्ति, पेड़, खंभा या पत्थर पार करने अपनी लंबाई के बराबर, और चाल उसकी भी है। तो जब रेलगाड़ी व्यक्ति, पेड़, खंभे को, पत्थर को पार करेगी, इन चार चीज़ों को, व्यक्ति, पेड़, खंभा, पत्थर को, तो पार करने का समय t बराबर l बटा v से लिखते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है दोस्तों, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षा में अनिवार्य रूप से इससे क्वेश्चन आता है कि रेलगाड़ी जब भी किसी व्यक्ति, पेड़, खंभा या पत्थर को, व्यक्ति, पेड़, खंभा या पत्थर को पार करेगी तो पार करने का समय t बराबर l बटा v, अर्थात रेलगाड़ी की लंबाई में उसकी चाल से जब भी हम भाग कर देंगे, रेलगाड़ी की लंबाई में उसकी चाल से भाग कर देंगे तो व्यक्ति, पेड़, खंभा, पत्थर को पार करने का समय तुरंत मिल जाएगा दोस्तों। तो आइए क्वेश्चन करते हैं इस पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये चार चीजें आपको याद रखना है दोस्तों। व्यक्ति, पेड़, खंभा, पत्थर, इन चार चीजों को जब भी कोई रेलगाड़ी पार करेगी तो दूरी कितना तय करेगी? अपनी लंबाई के बराबर। इसी कॉन्सेप्ट पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन हमने आपको दिया, 25 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति करती हुई 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी किसी खंभे को कितने समय में पार कर लेगी? अब आइए देखिए प्रश्न में क्या हो रहा है। रेलगाड़ी की चाल दोस्तों 25 मीटर प्रति सेकेंड है और रेलगाड़ी की लंबाई है दोस्तों 100 मीटर।
कि रेलगाड़ी को पार करना है खंभे को, तो खंभे को पार करने में कितना समय लगी, तो दूरी अपनी लंबाई के बराबर तय करेगी खंभे को पार करने में। चाल से भाग कर दिए, पार करने का समय मिल जाएगा। तो लंबाई इसकी है 100 मीटर, चाल है 25 मीटर प्रति सेकेंड, 25 चौका 100, 4 सेकेंड समय हो जाएगा दोस्तों। तो रेलगाड़ी 25 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से गति करते हुए 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, वह खंभे को 4 सेकेंड में पार कर लेगी। अब आइए दोस्तों एक और क्वेश्चन करते हैं इस पर। कभी कभी दोस्तों चाल प्रश्न में किमी प्रति घंटा में दे देता है, तब क्या करेंगे, जैसे आपको दे दिया कि 72 किमी प्रति घंटा की चाल से गति करती हुई 200 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को कितनी देर में पार कर लेगी। आप देखिए रेलगाड़ी 72 किमी प्रति घंटा की चाल से चल रही है दोस्तों, और 200 मीटर लंबी है। इट मीन्स लंबाई उसकी 200 मीटर दिया है और चाल 72 किमी प्रति घंटा है। दोस्तों आपको याद रखना है, यहाँ लंबाई मीटर में है लेकिन चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो यहाँ पे जो दूरी है वह किलोमीटर में, इसे मीटर बदलना पड़ेगा। तो हम 5/18 का गुणा करते हैं तो ये चेंज हो जाएगी मीटर प्रति सेकेंड में। 18 चौक 72, 5 चौक 20 मीटर प्रति सेकेंड। पिछले वीडियो में हमने बताया है कि किमी प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा कर देते हैं। तो अब फार्मूला लगा देंगे दोस्तों। अगर रेलगाड़ी पार कर रही, मैंने बताया किसी व्यक्ति को पार कर रही है, तो दूरी अपनी लंबाई के बराबर तय करेगी, और चाल हमने निकाला 20 जो है v, तो यहाँ पे वैल्यू लिखिए, एल का मान यहाँ पे दोस्तों 200 है, ये रेलगाड़ी की लंबाई है, चाल उसकी 20 है, 20 दहा में 200, तो 10 सेकेंड में व्यक्ति को पार कर लेगी। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखना है, अगर चाल किमी प्रति घंटा में है, लंबाई मीटर में है, तो चाल को भी मीटर प्रति सेकेंड में बदलना पड़ेगा, 5/18 से गुणा करना पड़ेगा, और अगर चाल मीटर प्रति सेकेंड में मिल जाएगी तो पुनः फार्मूले का प्रयोग करेंगे, T बराबर L/V। लंबाई 200 है, चाल 20 है, भाग कर दिए दोस्तों 20 दहा में 200, 10 सेकेंड में रेलगाड़ी व्यक्ति को पार कर गई। तो अभी मैंने बताया व्यक्ति को पार की, खंभे को पार की, इसी प्रकार से पेड़ को भी पार कर सकती है और पत्थर को भी पार कर सकती है। तो आइए देखिए जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम डिस्कस करते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट चीज, अगर रेलगाड़ी व्यक्ति पेड़ खंभा पत्थर को पार करती है तो T बराबर L/V का प्रयोग करते हैं। L रेलगाड़ी की लंबाई है, V चाल है, और मैंने भी बताया था कि रेलगाड़ी दूरी जो तय करेगी अपनी लंबाई के बराबर, तो दूरी बटा चाल ही पार करने का समय होता है। यहाँ पे दोस्तों 3 राशियाँ हैं, 3 क्वांटिटी हैं। एक तो रेलगाड़ी की लंबाई है, दूसरी रेलगाड़ी की चाल है, और तीसरी राशि पार करने का समय। किसे पार करने का समय? व्यक्ति पेड़ खंभा पत्थर को पार करने का समय है। तो दोस्तों 3 राशियों में कोई 2 राशियां अगर मालूम है तो इस फार्मूले में 2 का मान रख देंगे तो तीसरी राशि में तुरंत मिल जाएगी। तो प्रश्न घुमा भी सकता है, जैसे कैसे घुमा सकता है देखिए, आपको दे दिया कि 25 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से गति करती हुई एक रेलगाड़ी किसी पत्थर को 10 सेकेंड में पार कर लेती है। रेलगाड़ी की
लंबाई बताओ। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 25 मीटर प्रति सेकेंड रेलगाड़ी की चाल है, पत्थर को पार कर रही है 10 सेकेंड में। इसका मतलब रेलगाड़ी पत्थर को पार कर रही है, टी बराबर एल बटा भी लगाएंगे। अभी मैंने बताया जब रेलगाड़ी व्यक्ति पेड़ खंभा पत्थर को पार करेगी तो यह आर्टिकल लगाएंगे। आइए वैल्यू देख लेते हैं। पार करने का समय पत्थर को 10 सेकेंड है और रेलगाड़ी की क्या पूछ रहा है दोस्तों, लंबाई पूछ रहा है, एल निकालना है। चाल भी दिया है 25 मीटर प्रति सेकेंड, यहाँ पे चेंज नहीं करना है क्योंकि ये 25 मीटर प्रति सेकेंड चाल दिया है, समय भी सेकेंड में दिया है, तो यहाँ चेंज नहीं करना है। बटे 1 कर दिए दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो यहाँ से दोस्तों एल बराबर हो जाएगा 25 दहा में 250 मीटर। तो रेलगाड़ी की लंबाई हमने निकाल लिया दोस्तों 250 मीटर। कुछ ही स्टेप्स जाना है हमको। तो जब भी रेलगाड़ी व्यक्ति पेड़ खंभा पत्थर को पार करेगी, पार करने का समय मैंने बताया टी बराबर एल बटा भी से निकाल लेंगे दोस्तों। आइए एक एग्जाम्पल और करते हैं। क्वेश्चन आपको दे दिया 54 किमी प्रति घंटा की चाल से गति करती हुई 54 किमी प्रति घंटा की चाल से गति करती हुई कोई रेलगाड़ी गति करती हुई कोई रेलगाड़ी किसी पत्थर को 20 सेकेंड में पार कर लेती है। रेलगाड़ी की लंबाई बताओ। तो दोस्तों आपको मालूम हो गया 54 किमी प्रति घंटा की चाल से रेलगाड़ी जा रही है, पार कर रही है किसे, आप देखिए पत्थर को पार कर रही है 20 सेकेंड में। क्या निकालना है, रेलगाड़ी की लंबाई। तो रेलगाड़ी जब पत्थर को पार करेगी तो टी बराबर एल बटा भी लगाना है हमको दोस्तों। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये चाल किमी प्रति घंटा में है जबकि समय सेकेंड में है, ये 20 सेकेंड है। तो 54 किमी प्रति घंटा में 5/18 गुणा कर देंगे दोस्तों, मीटर प्रति सेकेंड बदल जाएगा। 18 तियाँ 54, 5 तियाँ 15 मीटर प्रति सेकेंड, अर्थात 54 किमी प्रति घंटा का मतलब हुआ 15 मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ पर दोस्तों चाल हमें 15 मीटर प्रति सेकेंड रखना है, समय 20 सेकेंड, तो 20 बराबर एल बटा 15 बटा 1 कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे दोस्तों, एल में 1 का गुणा किए तो एल हो जाएगा, और 15 दूना 30, 300 मीटर। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जब भी कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति पेड़ खंभा या पत्थर को पार करती है तो हमेशा वो क्या अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे आप याद रखेंगे, पहला कॉन्सेप्ट। अब दूसरे कॉन्सेप्ट पर हम डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। दूसरा कॉन्सेप्ट ये आपको याद रखना है दोस्तों, ये मेरा डस्टर है और मान लीजिए ये डस्टर है और ये रेलगाड़ी है, ये मार्कर रेलगाड़ी है और ये डस्टर कोई पुल है, प्लेटफार्म है, सुरंग है या कोई खड़ी हुई रेलगाड़ी है। क्या आप बात कर रहे हैं दोस्तों, याद रखिएगा, पुल, प्लेटफार्म, सुरंग, खड़ी हुई रेलगाड़ी, ये 4 चीजों पे फिर डिस्कस कर रहे हैं। पुल, प्लेटफार्म, सुरंग या खड़ी हुई रेलगाड़ी, ये चारों वस्तुएं, पुल, प्लेटफार्म, सुरंग या खड़ी हुई रेलगाड़ी स्थिर है, ये गति नहीं कर रही है। ये कोई पुल है, प्लेटफार्म है, सुरंग है या खड़ी हुई रेलगाड़ी है, और ये रेलगाड़ी आ रही है दोस्तों, ये मार्कर मेरी रेलगाड़ी आप समझिए। यहाँ आगे इसका इंजन है, ये पिछला डब्बा है। तो आप ध्यान से देखिएगा, ये रेलगाड़ी आ रही है, जैसे इस पुल, प्लेटफार्म, सुरंग के किनारे पर इसका इंजन पहुंचेगा तब ये पार करना शुरू करेगी। तो अभी पार नहीं कर रही थी, जैसे ही ये इंजन इसके किनारे पर पार करना शुरू करेगी तो पहले रेलगाड़ी आप देखिए अपनी लंबाई को कवर की। मतलब जो रेलगाड़ी की लंबाई है इसने पहले अपनी ही लंबाई कवर की। जैसे मान लीजिए रेलगाड़ी 100 मीटर लंबी है तो पहले ये 100 मीटर दूरी तय की। अब इसके बाद ये आगे बढ़ रही है दोस्तों, तो देखिए इस प्लेटफार्म, पुल या सुरंग की लंबाई को भी कवर करते हुए ये आगे निकल गई।
तो इसका मतलब इसने अब पुल प्लेटफार्म सुरंग या पुल प्लेटफार्म सुरंग या खड़ी हुई रेलगाड़ी की लंबाई को भी कवर किया। तो अब इम्पॉर्टेंट क्या हुआ फिर समझिए, जैसे 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, ये 200 मीटर लंबा पुल है या प्लेटफार्म या सुरंग है, तो अब पहले इसने 100 मीटर दूरी तय किया, फिर अब इस पुल प्लेटफार्म सुरंग की लंबाई 200 मीटर इसको भी तय किया, तो वास्तव में इसने कुल 300 मीटर की दूरी तय की। तो अपनी लंबाई कवर किया, फिर इस पुल प्लेटफार्म सुरंग की लंबाई को भी इसने कवर किया। तो अब आपको याद रखना है कि जब भी कोई रेलगाड़ी पुल को, प्लेटफार्म को, सुरंग को या खड़ी हुई रेलगाड़ी को पार करेगी तो दूरी तय करेगी अपनी लंबाई और पुल प्लेटफार्म सुरंग या खड़ी हुई रेलगाड़ी की लंबाई के योग के बराबर दूरी तय करेगी। तो रेलगाड़ी की लंबाई को हमने माना L1 और इस पुल प्लेटफार्म सुरंग या खड़ी हुई रेलगाड़ी की लंबाई को अगर हम L2 मान लें तो ये L1 प्लस L2 दूरी तय करेगी रेलगाड़ी। जहाँ L1 किसकी लंबाई है, L1 इस रेलगाड़ी की लंबाई है और L2 क्या है, इस पुल प्लेटफार्म सुरंग की लंबाई। तो पहले देखिए रेलगाड़ी ने अपनी लंबाई कवर किया, फिर अब इस पुल प्लेटफार्म सुरंग की लंबाई कवर किया। जब इसका पिछला इंजन यहाँ इस किनारे पे आ जाएगा तो पार कर जाएगी। तो इसने कवर कितना किया, L1 प्लस L2 दूरी अपनी लंबाई और इस पुल प्लेटफार्म सुरंग की लंबाई के योग के बराबर दूरी तय किया। तो अब जब भी रेलगाड़ी किसी पुल को पार करे, प्लेटफार्म को पार करे, सुरंग को पार करे या खड़ी हुई रेलगाड़ी को पार करे, तो पार करने का समय बराबर होता है दोस्तों दूरी बटा चाल। मैंने बताया बेसिक किताब में दिया समय बराबर दूरी बटा चाल। तो अब आप दूरी की जगह लिखेंगे L1 प्लस L2 और रेलगाड़ी की चाल भी। तो ये फार्मूला हम तब ऑपरेट करते हैं जब रेलगाड़ी किसी पुल, प्लेटफार्म, सुरंग या खड़ी हुई रेलगाड़ी को पार करती है, तो T बराबर L1 प्लस L2 बटा भी यूज करते हैं। L1 मैंने बताया रेलगाड़ी की लंबाई है, L2 पुल, प्लेटफार्म, सुरंग या खड़ी हुई रेलगाड़ी की लंबाई है और भी रेलगाड़ी की चाल है। एक ही चाल होगी रेलगाड़ी में और पुल, प्लेटफार्म, सुरंग ये खड़ी हुई वस्तु है। तो आपको याद रखना है इस आर्टिकल का प्रयोग हम तब करते हैं जब रेलगाड़ी किसी पुल, प्लेटफार्म, सुरंग या खड़ी हुई रेलगाड़ी को पार करती। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। अब आइए क्वेश्चन इस पर हम आपको बताते हैं। अब 4 चीजें आपको दोस्तों याद रखना है, पुल, प्लेटफार्म, सुरंग, खड़ी रेलगाड़ी, ये 4 चीजें याद रखना है। इसको पार करेगी जब भी रेलगाड़ी तो पहले वो अपनी लंबाई और इनकी लंबाई के योग के बराबर दूरी तय करेगी। तो आइए जो है क्वेश्चन करते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 72 किमी प्रति घंटा की चाल से गति करते हुए 200 मीटर लंबी सुरंग को कितने समय में पार कर लेगी। तो आप देखिए रेलगाड़ी की लंबाई L1 100 मीटर है, ये जो सुरंग है दोस्तों इसकी लंबाई L2 है, ये 200 मीटर है। रेलगाड़ी 72 किमी प्रति घंटा की चाल से जा रही, 5/18 का गुणा किया, 18 चौक 72, 5 चौक 20 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से जा रही है। किसे पार करना है दोस्तों, आप देखिए सुरंग को पार करना है। ये सुरंग को पार करने में रेलगाड़ी, यहाँ सुरंग की मैंने बात किया, कितना समय लगे, T बराबर L1 प्लस L2 बटा भी, दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल, तो दूरी L1 प्लस L2 तय करेगी। आइए मान लिखते हैं, L1 का मान कितना है 100 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई, L2 किसकी लंबाई है, पुल, प्लेटफार्म, सुरंग जो भी दिया हो, तो यहाँ सुरंग दिया है इसकी लंबाई 200 मीटर, रेलगाड़ी की चाल भी दिया है दोस्तों, मैंने यहाँ निकाला है 20 मीटर प्रति सेकेंड। तो 200, 100, 300, 300 में 20 से भाग किए, 30/2 मतलब दोस्तों 15 सेकेंड। तो 15 सेकेंड में रेलगाड़ी जो है 200 मीटर लंबी सुरंग को पार कर लेगी। तो इस प्रकार से रेलगाड़ी जब भी किसी पुल, प्लेटफार्म, सुरंग या खड़ी रेलगाड़ी को पार करेगी तो दूरी तय करेगी L1 प्लस L2, और L1 प्लस L2 दूरी हो गई और उसमें हम चाल से भाग कर दिए तो पार करने का समय आ गया दोस्तों। तो ये आर्टिकल तब लगाएंगे जब रेलगाड़ी पुल, प्लेटफार्म, सुरंग या खड़ी हुई रेलगाड़ी को पार करेगी। आइए क्वेश्चन और करते हैं।
25 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से गति करती हुई एक रेलगाड़ी 300 मीटर लंबे पुल को 300 मीटर लंबे पुल को 40 सेकेंड में पार कर लेती है। 40 सेकेंड में पार कर लेती है। रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। तो दोस्तों हमें क्या यहाँ पर देखना है, रेलगाड़ी की चाल दिया है 25 मीटर प्रति सेकेंड, ये दिया है रेलगाड़ी की चाल। और क्या दिया है, रेलगाड़ी 300 मीटर लंबे पुल को पार कर रही है। कितने सेकंड पार कर रही है? 40 सेकंड में। तो टी बराबर L1 + L2 बटा भी लगाएंगे। अभी मैंने बताया टी की जगह दोस्तों 40 लिख देंगे। L1 रेलगाड़ी की लंबाई हमें पता करना है, दिया नहीं है दोस्तों, उसको x मान लेते हैं रेलगाड़ी की लंबाई को। L2 दिया है पुल, प्लेटफॉर्म, सुरंग जो भी हो। तो यहाँ पे दोस्तों क्या दिया है, पुल दिया है, तो उसकी लंबाई 300 रख दिए। चाल रेलगाड़ी की है 25, गुणा कर दिए दोस्तों 25 चौका 100, और आगे दोस्तों 1 0 और 1000 हुआ x + 300। 300 इधर लाए तो लेफ्ट हैंड साइड में लाने पर बाएं तरफ चिन्ह बदल जाता है, तो 1000 में 300 घटा दिए 700 मीटर। यह दोस्तों रेलगाड़ी की लंबाई आ गई, जिसे L1 हमने माना था 700 मीटर। तो इस प्रकार जो है रेलगाड़ी ने पार किया पुल को 40 सेकेंड में, तो उसकी लंबाई है 700 मीटर। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे हम बात करेंगे दोस्तों। आप जुड़े रहिएगा। जब भी मैंने बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कराइए जो है वीडियो मेरा। और हम आपके लिए RS अग्रवाल का सलूशन बहुत जल्द लाने वाले हैं। RS अग्रवाल की किताब का सलूशन एक तरफ से एक तरफ तक करेंगे, और आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए RS अग्रवाल किताब बहुत ही महत्वपूर्ण है, वहाँ से क्वेश्चन आता है। बेस को क्लियर करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है, क्योंकि डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस में दिए गए हैं। तो एक बार उसको कराएंगे, फिर अदर बुक्स पे हम चलेंगे। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। धन्यवाद।